Guys, how are you all? Hope are doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए, अगर आप जल्दी और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी पे पीरियड के पहले दिन से काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ और उस दिन आपने कोई टिप्स फॉलो की और आपको उसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ऐसा कोई मैजिक नहीं होता। अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आपको पीरियड के पहले दिन से काम करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज देखिए, जब महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होती है, पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होने का मतलब है जो पूरे महीने महिलाओं की यूट्रल लाइनिंग बनी है वो शेड होती है और वो ब्लड के फॉर्म में महिलाओं की बाहर निकलती है, जो नॉर्मली महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होती है 5 to 7 डेज की। तो इस दौरान तो महिलाओं का ब्लड तो निकलता ही निकलता है, बट इसके साथ साथ महिलाओं की बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो भी फ्लश आउट होते हैं, बॉडी क्लिन्स होती है, प्रेगनेंसी कंसीव करने को तैयार होती है। कई बार क्या होता है, महिलाओं की बॉडी पीरियड के दौरान सही तरीके से क्लीन नहीं हो पाती, ब्लड स्ट्रीम में टॉक्सिन्स रह जाते हैं, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ठीक तरीके से क्लीन नहीं हो पाती, ठीक तरीके से शेड नहीं हो पाती, उसमें ब्लड रुक जाता है, जो आगे चलकर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत करता है। तो गाइस, अगर आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो पीरियड के पहले दिन से काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपके फॉलिकल्स भी ठीक तरीके से ग्रो एंड डेवलप होंगे। क्योंकि गाइस, जब महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होती है, इस टाइम पे जो हार्मोन का लेवल होता है वो कम होता है, बट पीरियड के पहले दिन से महिलाओं की बॉडी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि पीरियड के पहले दिन से महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और फॉलिकल्स जब अच्छी तरीके से ग्रो होंगे तभी जाके अंडा भी हेल्दी बनेगा, समय पे मैच्योर होगा और समय पे आपकी ओवरी से एग रिलीज होगा, जो हेल्दी एग हुआ। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है एक हेल्दी एग का होना और हेल्दी स्पर्म का होना। अगर हेल्दी एग है और हेल्दी स्पर्म है, साथ में फैलोपियन ट्यूब ठीक तरीके से काम कर रही है, तो 101% महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है एक ही अटेम्प्ट में। तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी को पीरियड के दौरान सही तरीके से क्लेंस करना, डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहला काम करना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। हाइड्रेट करने के लिए आपको कोई काम नहीं करना है, अपनी डाइट में लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। जितना ज़्यादा लिक्विड आप पिएंगे उतनी आसानी से आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होंगे। आपने देखा होगा, जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। जो यूरिन आप पास कर रहे हैं तो वो जो यूरिन के थ्रू ही आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, आपकी बॉडी ठीक तरीके से क्लेंस हो पाती है। और इसके साथ जो यूट्रन लाइनिंग आपकी शेड हो रही है, आप चाहते हैं ठीक तरीके से शेड हो, ठीक तरीके से आपका यूट्रस क्लेंस हो, तो उसके लिए आपको पीरियड के दौरान स्मॉल क्वांटिटी पे जिंजर वाटर लेना चाहिए, या आप हल्दी का पानी भी ले सकते हैं, या आप अजवाइन का वाटर भी ले सकते हैं, या आप फ्लैक्सीड्स का वाटर भी ले सकते हैं। देखिए, ये जो सब चीज़ें हैं नेचुरल हर्ब्स हैं, जो नेचुरल तरीके से आपके यूट्रस को क्लेंस करती हैं, यूट्रन जो लाइनिंग बनी है उसे ठीक तरीके से और पूरी शेड करवाती है, यूट्रस को बिल्कुल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है, ताकि यूट्रस में ओव्यूलेशन के बाद बच्चा ठीक तरीके से इम्प्लांट हो पाए, बच्चा चिपक पाए और महिलाओं को जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो पाए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। सेकंड काम आपको ये करना है, पीरियड के दौरान जब महिलाओं को क्रैम्प होते हैं लोअर एब्डोमिनल एरिया में, कई महिलाओं को कम होते हैं, कई महिलाओं को ज़्यादा होते हैं, तो कुछ महिलाओं तो जिन महिलाओं को अनबियरेबल पेन होता है वो महिलाएं दवाई ले लेती हैं, हर महीने यही करती हैं। तो अगर आप हर महीने ये कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इससे आप खुद अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को कम कर रहे हैं, क्योंकि दवाई लेना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आपको क्रैम्प ज़्यादा हो रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी करने से जो क्रैम्प है वो तो आपके थोड़े कम होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है। फिजिकल एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे वॉक आप कर सकते हैं, हल्का फुल्का योगा, जैसे अलोम विलोम योगा कर सकते हैं। अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जो पीरियड के दौरान आप मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होती है,
तो ये भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसके साथ जो क्रैम्पिंग आपको हो रही है वो भी ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, वो भी फिजिकल अगर आप एक्टिव है तो वो भी कम होती है। पीरियड के दौरान ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सोए रहना है, सोए रहने से आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप मॉर्निंग की धूप में 10 मिनट भी वॉक कर लेते ना पीरियड के दौरान, तो गाइज आपको खुद इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, आपको पेन भी खुद लगेगा। और पीरियड के दौरान हो सके तो आप जो वार्म वाटर होता है ना उससे बात लीजिए, आपकी बॉडी को खुद रिलैक्स मिलेगा। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो तभी जाके जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो भी आपकी बॉडी में ठीक तरीके से हो पाएगा। इसके साथ पीरियड के दौरान बहुत सी महिलाओं को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, महिलाओं को पता भी नहीं चलता। तो अपनी डाइट में आयरन का इंटेक अच्छा कीजिए। आयरन का इंटेक अच्छा करने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऑन रेगुलर बेसिस पूरे महीने लीजिए, क्योंकि आयरन तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपकी बॉडी को फोलेट भी मिलता है जो गर्भ में बच्चे को रोकने में हेल्प करता है। और इसके साथ आपको ओमेगा 3 रिच फूड्स लेने हैं और फाइबर लेना है। देखिए फाइबर क्या करता है, आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खा रहे हैं उसे ठीक तरीके से डाइजेस्ट कराने का काम करता है। अगर आप आयरन भी अपनी बॉडी में ले रहे हैं, आपकी बॉडी में ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो बॉडी में खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट हो उसके लिए आपको अपनी डाइट में फाइबर लेने हैं। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो रिच फूड्स है ये आपके हार्मोन के रेगुलेशन को, हार्मोन के मेंटेनेंस को, हार्मोन के प्रोडक्शन को ठीक तरीके से करते हैं, यानी हार्मोन को बैलेंस करने का काम करते हैं। और इसके साथ गाइज आपकी बॉडी में आयरन तभी एब्जॉर्ब होगा जब आप विटामिन सी भी अपनी डाइट में लेंगे। विटामिन सी एंड आयरन आपस में ही रिलेट करते हैं। कई महिलाएं आयरन लेती हैं, विटामिन सी लेती ही नहीं है। तो आयरन तो आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है और विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं। तो कोई भी एक खट्टा फ्रूट आप डेली अपनी डाइट में लीजिए। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए खट्टा फ्रूट्स, बट एक ज़रूर लीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है आपकी बॉडी में, इसके साथ साथ आयरन को भी एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। आपकी बॉडी में आयरन तभी एब्जॉर्ब होगा जब आप विटामिन सी लेंगे, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके साथ पीरियड के दौरान कई महिलाओं को शुगरी क्रेविंग ज़्यादा होती है, सॉल्टी क्रेविंग ज़्यादा होती है, बाहर का जो तीखा ऐसा खाने का ज़्यादा मन करता है, तो ये बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि गाइस देखिए अगर शुगर की क्रेविंग बढ़ रही है तो इससे ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज होगा। ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल पे नहीं है तो वो आगे चलकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। और सॉल्ट की क्रेविंग जो होती है ये आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। अगर सॉल्ट अपनी डाइट में आप ज़्यादा ले रहे हैं और पीरियड के दौरान ज़्यादा ले रहे हैं तो इससे क्या होता है, पीरियड के दौरान तो वैसे भी महिलाओं के हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, तो इससे वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जो ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम ऑलरेडी आप पीरियड के दौरान फेस करें तो वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, पेन ज़्यादा इंक्रीज होता है कि ये सब चीज़ें आपकी फर्टिलिटी को ही कम करती हैं। अगर आपकी फर्टिलिटी वीक होगी तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार नहीं हुई है। इसके साथ गाइस कई फीमेल्स ऐसी होती है जो मॉर्निंग में उठ के एम्प्टी स्टमक चाय लेती हैं, कॉफ़ी लेती हैं। तो अगर आप ये आदत फॉलो कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि गाइस चाय और कॉफ़ी का इंटेक एम्प्टी स्टमक करने से सबसे पहले तो ये गैस की दिक्कत को बढ़ाता है, ब्लॉटिंग की दिक्कत को बढ़ाता है, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी तो पीरियड के बाद जो महिलाओं का सर्वाइकल म्यूकस निकलता है जो प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है वो ठीक तरीके से नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से स्पर्म भी एक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और महिलाओं को प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो पाएगी। और इसके साथ साथ कैफीन, कॉफ़ी में तो कैफीन होता ही होता है, बट इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो आप लोग खा रहे हैं उनमें भी कैफीन होता है। जैसे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं या बाहर सोडा ड्रिंक ले रहे हैं, ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। महिलाओं को लगता है कि जो जूस होते हैं बाहर के इट्स गुड फॉर हेल्थ, वो गुड फॉर हेल्थ नहीं होते, वो आपकी बॉडी में शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनमें शुगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और इसके साथ साथ प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। घर में भी आपको जूस का इंटेक कम करना चाहिए, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, उससे आपकी बॉडी में फाइबर ज़्यादा जाएगा, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल पाएंगे। और इसके साथ गाइस प्रोटीन ज़रूर लीजिए, क्योंकि प्रोटीन आपकी जो क्रेविंग्स होती है पीरियड के दौरान, आपको चाहे वो कैसी भी क्रेविंग हो रही है, स्पाइसी, शुगर, सॉल्टी, उसे कम करता है, आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम तक फुल रखता है और जो थकान आपको पीरियड के दौरान फील हो रही है उसे भी रिड्यूस करता है, क्रैम्पिंग को भी रिड्यूस करता है। और इसके साथ पीरियड के पहले दिन से अगर आप बीट रूट या पोमीग्रेनेट का जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि गाइज ये लेने से ये ब्लड वेसल्स को डायलिएट करता है यूट्रस की तरफ, जिससे जो ब्लड की सप्लाई है यूट्रस की तरफ अच्छी होती है। और जितनी अच्छी यूट्रस की तरफ ब्लड की सप्लाई होगी उतनी अच्छी महिलाओं की यूट्रन लाइनिंग बनेगी, उतनी अच्छी तरीके से यूट्रस
प्रेगनेंसी के लिए तैयार होगा और उतनी जल्दी और उतनी अच्छी तरीके से बच्चा भी यूट्रल लाइनिंग में सक्सेसफुली इम्प्लांट हो पाएगा। तो यही कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं पीरियड के दौरान, पीरियड के दिन से, पीरियड के पहले दिन से, तो डेफिनेटली आपको गाइस पहले ही अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी कंसीव होती है नेचुरल तरीके से। एंड इसी तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।